का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कहे इसिया शार का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कहे गुनहगार का जनाजा जा रहा है, बल्कि हमारा जनाजा जब लोगों के कंधों पर हो तो लोग ये कहे नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है, एक नमाजी का जनाजा जा रहा है, नबी के फसाने का जनाजा जा रहा है, नबी के मस्ताने का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा गलियों से निकल रहा हो, लोग कहते हुए नजर आए आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। ऐसी जिंदगी गुजारो, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि नबी के सच्चे पक्के वफादार बन जाओ। यार मैं तो कहता हूँ मुसलमानों, अगर तुम्हें महबूब बनाना है तो उस अल्लाह के महबूब को अपना महबूब बना लो जो अल्लाह का भी महबूब। लेकिन तुम महबूब बनाते किसे हो? तो कौड़ी की औरत, लड़की जिससे तुम मोबाइल पे बातें करते हो, तुमने उससे इश्क किया, उससे प्यार किया, और जब तुम्हें माज़अल्लाह धोखा मिल गया तो तुम इश्क को बदनाम करना शुरू कर देते हो। धोखा मिल गया, कहता इश्क ने पागल कर दिया। मैंने तो तकरीबन 6 महीना पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करने लगा, दोनों की मोहब्बत इतनी बढ़ गई, दोनों ने रिश्ते का पैगाम पहुंचाया, बाप ने भी इनकार कर दिया, लड़की की माँ ने भी इनकार कर दिया। नौबत यहां तक आई कि लड़की ने भी जहर खाया, लड़के ने भी जहर खा लिया, दोनों जहर पी के इस दुनिया से चले गए। अब जाकर के पूछिए उस बेटे के बाप से जिसने मजदूरी करके अपने बेटे के लिए इकलौता घर का चिराग था, बिल्डिंग बनाई थी। जाकर के उस बेटी की माँ से पूछिए जिसने अपनी माँ की अरमानों का जनाजा निकाला। माँ की ख्वाहिश थी अपनी बेटी को दुल्हन, अपनी बेटी को सजा करके डोली में बिठाऊंगी, लेकिन आज बेटी ने भी जहर खा लिया, दोनों दुनिया से चले गए। नौजवानों, तुम करते हो मोहब्बत और इश्क को बदनाम करते हो। अरे यार, इश्क को बदनाम करने वालों ने कितना इश्क को बदनाम किया है। किसी ने का इश्क पागल बनाता है, किसी ने का इश्क दीवाना बनाता है, किसी ने का इश्क निकम्मा बना देता है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, नौजवानों, इश्क पागल नहीं बनाता है, इश्क निकम्मा नहीं बनाता है, इश्क कमीनापन नहीं लाता है। अरे तुमने इश्क किया किससे है? तुम्हें इश्क करने का तरीका नहीं मालूम। अगर इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से कर लो। इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से कर लो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तुम अहमद मुख्तार से इश्क करोगे, जमाना कहेगा नबी का चाहने वाला है। करते हो मोहब्बत और बदनाम करते हो इश्क को। अरे इश्क को बदनाम करने वालों ने कितना इश्क को बदनाम किया। मिर्जा गालिब उठा, कलम निकाला, लिख दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मिर्जा गालिब ने इश्क को मिर्जा गालिब ने बता दिया, इश्क ने पागल बना दिया, किसी ने कहा इश्क ने निकम्मा बना दिया। लेकिन आला हजरत ने जब इन शोरा की शायरी को पढ़ा तो आला हजरत ने कलम उठाया, फरमाते हैं इश्क को बदनाम करने वालों, इश्क बदनाम करने वाली चीज नहीं है। आला हजरत ने कलम उठाया, लिख दिया, इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आधा घंटे की गुफ्तगू में वो बातें तुम्हें बता के जाऊंगा कि आप कल परसों नहीं, इंशाअल्लाह परसों तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, एक बात बताऊं, पंजाब की सरजमीन पर चंद बच्चे बैठे थे उस्ताद के सामने पढ़ने के लिए। चंद बच्चे पढ़ने के लिए बैठे तो उस्ताद ने एक दिन पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? एक ने कहा, उस्ताद मैं इंजीनियर बनूंगा। दूसरे से पूछा, तुम क्या बनोगे? कहा मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। तीसरे से पूछा, तुम क्या बनोगे? कहा मैं एसडीएम बनूंगा। चौथे से पूछा, तुम क्या बनोगे? कहा मैं सर्जन डॉक्टर बनूंगा। पांचवें बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्या बनोगे? पांचवा बच्चा कहता, मेरे उस्ताद सुनिए, मैं सहाबी रसूल बनूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पांचवें बच्चे ने कहा, उस्ताद
मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद शशोपंज में डूब गए। उस्ताद ने कहा बेटा ये बताओ, सबकी राय अलग अलग है। उस्ताद ने उस बच्चे से पूछा जिसने कहा था मैं इंजीनियर बनूंगा। उस्ताद ने कहा बेटा ये बताओ तू इंजीनियर क्यों बनेगा। वो बच्चा कहता है मेरे उस्ताद सुनिए, जब मैं घर से निकलता हूँ मेरी माँ कहती मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि इंजीनियर बना दूंगी। दूसरे से पूछा तुम MBBS डॉक्टर क्यों बनोगे। उसने कहा जब मैं घर से निकलता हूँ मेरा बाप कहता अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा कि MBBS डॉक्टर बना दूंगा। तीसरे से पूछा तू सर्जन क्यों बनना चाहता है। उस बच्चे ने कहा जब मैं घर से निकलता हूं मेरी माँ कहती बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि सर्जन डॉक्टर बनाऊंगी। चौथे से पूछा ये बता तू इंजीनियर क्यों बनेगा, SDM क्यों बनेगा। उस बच्चे ने कहा इसलिए जब मैं घर से पढ़ने के लिए निकलता हूं मेरा बाप कहता है इतना पढ़ाऊंगा बेटे को, इतना पढ़ाऊंगा कि इंजीनियर बना दूंगा। पांचवें बच्चे से पूछा बेटा ये बताओ, किसी ने इंजीनियर बनने के लिए कहा, किसी ने MBBS डॉक्टर के लिए कहा, किसी ने सर्जन डॉक्टर बनने के लिए कहा, किसी ने SDM बनने के लिए कहा, लेकिन बेटा ये बता तू सहाबी रसूल क्यों बनेगा, तू क्या बनेगा। बच्चा कहता मेरे उस्ताद सुनिए मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद ने कहा बेटा सहाबी तो नहीं बन सकते हो, अलबत्ता एक जमाना ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में तेरा नाम रोशन हो जाएगा। उस्ताद ने कहा था बेटा तुम सहाबी रसूल क्यों बनना चाहते हो। तो वो बच्चा कहता है मेरे उस्ताद सुनिए, जब मैं शाम को बिस्तर पर जाता हूँ मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताती है, कभी उमर के बारे में बताती है, कभी उस्मान के किस्से सुनाती है, कभी अली के किस्से सुनाती है। जब मैं उनकी तारीफें सुनता हूँ तो इसीलिए सोचता हूँ कि मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद ने कहा था बेटा सहाबी तो नहीं बन सकते हो, अलबत्ता एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा। जब वही बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो भी वही बच्चा कलम उठा के लिख देता है। उसी बच्चे को जमाने ने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से पहचाना। वही बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो कलम उठा के लिख देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर। अगर इश्क आवाज दे रहा है तो हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी शेर मोहम्मद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी शेर मोहम्मद साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत हज़रत इमरान बरेलवी, शायर अहले सुन्नत इमरान बरेलवी, नारे तकबीर, फैज़ाने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप हजरात अपनी माथे की निगाहों से देख रहे मिंबर रसूल पर इस वक्त आलिम ज़ी वक़ार साहिब फजलो कमाल हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, अजर अजीम के मुस्तहिक बनिए। सारे लोग मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। सिर्फ 5 मिनट और सुन लीजिए, कह दीजिए सुबहान अल्लाह। जाते जाते एक जुमला मैं आपसे कहूंगा, नौजवानों जो हमारी माँ बहनें ये सुनने के लिए आई हैं, कभी भी अपनी बेटियों के हाथ में तुम मोबाइल ना जाने दो, कभी भी बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो। शादी हुई नहीं है, बेटियों के हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया। शादीशुदा है कोई बात नहीं, शादी हुई नहीं, बेटियों के हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया। कभी तुमने सोचा तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी बात करेगी तो किससे करेगी? कोई तो इसका बॉयफ्रेंड होगा जिससे बात करेगी, कोई तो इसका दीवाना होगा जिससे बात करेगी, कोई तो इसका चाहने वाला होगा जिससे बात करेगी। मैंने देखा है जिस बेटियों के हाथ में मोबाइल है वो भी स्क्रीन टच मोबाइल, भाई पड़ोस में बैठा हुआ है
तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी फेसबुक के जरिए से व्हाट्सएप के जरिए से किसी गैर मर्द से बात कर रही है, जरा अपने सीने पे हाथ रख कर सोचिए। अल्लाह के रसूल का दौर है, अल्लाह के रसूल का एक मर्तबा रास्ते से गुजर हुआ, सहाबा भी चल रहे हैं, रसूलुल्लाह ने देखा एक लड़की के हाथ में कलम है, वो लड़की कलम से कागज पे कुछ लिख रही है। नबी फरमाते सहाबा लड़की के हाथ में कलम किसने दे दिया? लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह तलवार नहीं बल्कि कलम है। नबी फरमाते सहाबा तलवार है, नबी फरमाते सहाबा तलवार है। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह कलम है। अगर नबी अपने दौर में एक लड़की के हाथ में कलम देख ले, नबी फरमाए तलवार है। अगर तुमने इस पुरफितन दौर में अपनी बेटी या बहन के हाथ में मोबाइल दे दिया, ये मोबाइल आइटम बम से कम नहीं है। तुम्हें मालूम है मोबाइल से कितनी खुराफातें फैल रही है। इस्लामी भाई को अपनी बहन या अपनी बेटी के हाथ में अगर देना चाहते हो तो मोबाइल ना दो, बल्कि अल्लाह का मुकद्दस कुरान दे दो, हदीस मुस्तफा दे दो, सीरत आयशा की किताब दे दो, सीरत फातिमा की किताब दे दो, सीरत खदीजा की किताब दे दो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तुम्हारी बहन जब तुम्हारी बेटी सीरत फातिमा की किताब पढ़ेगी, सीरत आयशा की किताब पढ़ेगी, तो वो डाइनो चुड़ैल नहीं बनेगी, इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, इनके हाथ में मोबाइल ना जाने दो। जाते जाते 2 मिनट में एक जुमला और कहूंगा। जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, जब बच्चा बोलने के काबिल हो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखते हैं कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। कह दो सुभान अल्लाह। जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। कैसे? तरीका लिखते वहीं पर कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो उसे अपनी गोद में लो, लेने के बाद कहो बेटा, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई बार जब तुम कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इमाम गजाली वहीं पर लिखते हैं तुम्हारा बेटा बार बार तुम्हारा मुंह देखेगा, बार बार मुंह देखेगा। तजर्बा कर लेना तुम इस बात का। जब तुम अपने बेटे को गोद में लेकर के कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा 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 अम्मा अम्मा। तजर्बा कर लेना इस बात का तुम। जब तुम कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा, कब बेटा मुंह देख के कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। वहीं पर इमाम गजाली लिखते हैं रब फरमाता मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखा दिया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, अपनी औलाद की परवरिश, अपनी औलाद की तरबियत शरीयत के मुताबिक कीजिए। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बनो, अपने बच्चों को भी रसूलुल्लाह का दीवाना बनाओ। खुद दीवाने बनो, अपने बच्चों को अपनी औलाद को दीवाना बनाओ। अगर खुदा ने बेटियां दी हैं तो इनको कनीज़ाने फातिमा बनाओ। खुद नेक बनो, अपनी औलाद को नेक बनाओ। जाते जाते जुमला कहूंगा, इस्लामी भाइयों, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये कोठी, ये बंगले जो हमने रकमें जमा कर ली हैं, मरने के बाद काम नहीं आएंगी। अगर कुछ भी मरने के बाद कब्र में काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है या रसूल अल्लाह लेहत में इश्क रूह है, शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनिशाद रहे।